भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप राइजिंग स्टार्स के छठे मुकाबले में देखने मिली थर्ड क्लास अंपायरिंग। जब मैदान से बाहर जा चुके बल्लेबाज को एक बार फिर से नॉट आउट करार देकर वापस बुलाया गया और बस फिर मैदान पर ही 10 मिनट तक चलता रहा ड्रामा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान के बल्लेबाजी का 10वां ओवर करा रहे सुयश शर्मा की ओवर की पहली ही गेंद पर पाकिस्तान के बल्लेबाज सदाकत ने मिड विकेट की ओर एक बड़ा शॉट खेला। इस दौरान बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे निहाल वधेरा ने भागते हुए एक शानदार कैच तो लपका, लेकिन बैलेंस खो चुके वधेरा ने बाउंड्री रोप पर पैर लगने से पहले ही पास में फील्डिंग कर रहे नमन धीर की ओर गेंद को फेंक दिया और इस दौरान नमन धीर ने कैच लपक लिया और इन दोनों खिलाड़ियों की शानदार जुगलबंदी ने सुयश शर्मा के खाते में विकेट डाली। अब जैसे ही यह कैच पकड़ा गया तो पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज हैरान थे और सदाकत भी हैरानी में बस पैविलियन की ओर चल ही दिए। अब बारी आई उस असली ड्रामे की जो कि अंपायर ने शुरू किया। हुआ कुछ यूं कि अंपायर ने अब तक अपना फाइनल डिसीजन तो नहीं बताया, लेकिन भारतीय खिलाड़ी भी फील्ड पर चल दिए और पाकिस्तान के नए बल्लेबाज क्रीज पर आकर मिडल गार्ड भी लेने लगे। यानी सबने समझ लिया कि अब तो ये आउट ही है, लेकिन जैसे ही सुयश शर्मा अपनी गेंद कराने जा रहे थे तो यहाँ पर अंपायर ने सुयश शर्मा को रोक दिया और कहा कि अभी फाइनल डिसीजन पेंडिंग है। काफी देर रिप्ले देखने के बाद जब पाकिस्तान का नया बल्लेबाज क्रीज पर आकर मिडिल गार्ड भी लेने लगा, उसके बाद भी यहाँ डिसीजन पेंडिंग था और दूसरी ओर देखा गया कि सदाकत बाउंड्री रो पर खड़े होकर अंपायर से बहस करने लगे और जब अंपायर ने स्क्रीन की ओर इशारा किया तो यहाँ पर नॉट आउट करार दिया गया और फिर सदाकत पेविलियन में दौड़ते दौड़ते आए और नए बल्लेबाज तो मिडल गार्ड पेविलियन में साथ ही वापस ले गए। अब यह दृश्य भारतीय खिलाड़ियों और मैदान पर बैठे हर एक शख्स के लिए हैरान कर देने वाला था, चौंका देने वाला था, क्योंकि अंपायर के तहत बार बार रिप्ले देखने के बाद भी नमनदीर का कैच तो बिल्कुल क्लीन था और इसी बात पर भारतीय खिलाड़ियों की अंपायर से काफी देर तक बहस चलती रही। मैदान पर मौजूद तो सभी खिलाड़ी अंपायर से बहस कर ही रहे थे, दूसरी ओर डगआउट में भी अंपायर से भारतीय खिलाड़ियों की बहस चलती ही रही, क्योंकि कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि एक बल्लेबाज पेविलियन की ओर वापिस चला गया, नया बल्लेबाज आ गया, मिडिल गार्ड भी ले लिया गया, रिप्ले में कैच भी क्लीन देखा गया, तो फिर आखिर नॉट आउट कैसे हुआ। और दूसरी हैरानी की बात की अगर यह आउट नहीं था तो यानी यहाँ पर 6 रन मिलने चाहिए थे, लेकिन अंपायर ने इस गेंद को डॉट करार दिया, तो आखिर वह नॉट आउट कैसे हुआ। और मैदानी विजुअल्स तो यही बता रहे थे कि यह सब अंपायर की समझ से भी परे था।